आज ठंडी धूप निकली हुई थी क्योंकि सूरज अभी तक बादलों में छुप रहा था जिनकी सफाई होने वाली थी। मैंने स्कूटर निकाल के रेस दबा के रोड पे निकल के देखा कि यहाँ पे रिक्शे का एक टायर गायब था। ऐसे ही हम अगर फ़लस्तीन पर जुल्म करने वालों की मईशत का पहिया गायब करना चाहते हैं तो हमें इनके ब्रांड का पीछा छोड़ के इनकी मईशत की टंगें चकवा के इनको होश के नाखून दिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बगैरत हुक्मरान तो अपनी बगैरती की नींद सो चुके हैं जिनको सिर्फ मौत ही जगा सकती है। हमें इनके ब्रांड का बायकॉट करके इनकी मईशत को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हुक्मरान तो हमारे खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो ये फ़लस्तीन के लिए क्या खाक करेंगे। जैसे ही खाद का तोड़ा खरीदा, ये पिछली बार से 200-300 रुपये महंगा पड़ा। मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैंने देसी यूरिया खेतों में डाला। देसी यूरिया के बारे में अगर मैं खालिद भाई से भी पूछता तो इन्होंने भी यही कहना था कि ये सेहत, फसल और खेत तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। घर पहुंच के वलायती यूरिया के बोरे को अंदर रखवा के फिर बाइक को स्टार्ट किया और रेस दबा के गाँव की दूसरी तरफ चल दिया, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक छोटा सा काम था। पाकिस्तान में किसी भी बंदे को कोई भी काम पड़ जाए, इससे पहले सरकारी अफसरों या हुकूमती बंदों के साथ सामना ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, मैं तो मशीन पे पहुंच गया जहाँ पे मैंने चावलों का आटा पिसवाई के लिए दिया हुआ था। आटा मैंने अपनी स्कूटरी पे रखा और फिर घर पहुंच के एक बार फिर खाद वाले चाचू के पास पहुंच गया कि मुझे एक और बोरी खरीदनी थी। हमने ये बोरियां बाइक पे रख के चाट मसाले के साथ खेतों में ले गए। एक खेत को भाई साहब ने यूरिया डाला और दूसरे खेत को यूरिया डालने के लिए मैं पहुंच गया। यूरिया डालने के बाद घर की तरफ रवाना हुए ही थे कि हमें एक और काम याद आ गया कि भाई ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहे थे और मैं अपने काम के लिए। काम ये था कि मैंने चौथे पांचवें पिंड से कुछ सामान लेके आना था। मैंने वो सामान पकड़ा, वापसी पे लोकर रिक्शे पे बैठे ही था कि वो पिंड का जमूरा निकला है। इसको किराया देने के बाद घर की तरफ जाती हुई गली में चल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।